राम राम भाई सभी को। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तुम्हारा भाई भी अच्छा है। और मैं इस वीडियो को इसलिए लेकर आया हूँ क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनके माइंड में अब भी डाउट है। और वो मैंने पिछली कट ऑफ की वीडियो बनाई थी तो उस पर काफ़ी सारे कमेंट आए थे। और होता ही है, मतलब जिसका एग्ज़ाम हो जाता है या जो एग्ज़ाम देता है बच्चा, उसके माइंड में तो ये आता ही है कि हमारा होगा या नहीं होगा, हमारा नाम आएगा फिजिकल में या नहीं आएगा। मतलब बहुत सारा कुछ इस माइंड में घूमता है, मेरे खुद घूमता है कि मेरा होगा या नहीं होगा। तो ये तो नॉर्मल है, नॉर्मल सवाल है। और कुछ स्टूडेंट्स के मैसेज आए थे, कमेंट आए थे कि भैया ये इसमें मेरा होगा या नहीं होगा, मेरे 60 नंबर हैं, मेरे 55 नंबर हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों ने एग्ज़ाम दिया था तो आपको पता होगा कि तुम्हारे लैब में कितने नंबर थे, स्टूडेंट के कितने थे और तुम्हारे कितने हैं, और तुम कितने बच्चों से आगे हो। तो उस हिसाब से तुम खुद भी अंदाज़ा लगा सकते हो कि हमारा होगा या नहीं होगा। पर मैं फिर भी बता दूं आप सबको कि जर्नल में तो जिसके भी 65 नंबर से ऊपर है ना, वो 100% अपने आप को श्योर समझो। क्योंकि ऐसा देखा गया है कि हर शिफ्ट में 3 से 4 क्वेश्चन गलत मिले हैं। जिसके भी कम से कम अगर मान लो 4-5 क्वेश्चन है तो 2 नंबर तो मिनिमम मिलेंगे। और अगर आपकी शिफ्ट हार्ड है, पेपर हार्ड है, और आपने फिर भी अच्छा उसमें स्कोर कर लिया है और बच्चों के मुकाबले, तो आपका तो नंबर वैसे भी बढ़ने ही है, नंबर बढ़ेंगे ही। तो बस यही है कि जनरल में तो जिसके 65 नंबर हैं वो आराम से अच्छे से तैयारी करो। ओबीसी 1-2 नंबर कम, वरना उसके बराबर ही। और एससी में तो ये है कि 55 से ऊपर वाला जो भी बंदा है वो तैयारी करो। क्योंकि अभी सब लोग अंदाज़ा लगा रहे हैं कि मेरिट 75 जाएगी या मेरिट 80 जाएगी, बट किसी को कुछ नहीं पता कि मेरिट अभी जाने क्या वाली है। पर यह है कि आप बस, हम अंदाज़ा लगा सकते हैं क्योंकि हमने पेपर दिया है, आप लोगों ने पेपर दिया है, आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो। किस बेसिस पे लगाओगे? कि जो तुम्हारी लैब में बच्चे थे उनके कितने मार्क्स थे, उस हिसाब से हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं। वरना जो बड़े बड़े यूट्यूबर हैं या जो टीचर हैं उन्हें कहाँ से पता होगा? क्योंकि वो पेपर देने तो नहीं गए, पेपर देने तो आप लोग और हम लोग गए ना। तो हमें पता है कि बच्चों की क्या स्थिति थी। और अगर तुम किसी एकेडमी वालों की बात करो, अगर एकेडमी में किसी बच्चे से हम इंटरव्यू लेते हैं या कोई इंटरव्यू लेगा पूछेगा, तो वो 1-2 बच्चे होंगे जो नॉर्मल बिल्कुल अच्छे, बिल्कुल सही अपने नंबर बताएंगे। वरना सारे झूठ बोलेंगे कि मेरे 75 हैं, मेरे 80 हैं और मेरे 85 हैं। ये लोग, आप ये बात आप लोग भी जानते हो। अगर आप भी किसी से पूछोगे, आपने किसी से पूछा भी होगा तो उसने झूठ ही बोला होगा। अब हमें तो कोई शर्म नहीं है, हमारे 67 नंबर हैं। मैं तो गला फाड़ फाड़ के कहता हूँ मेरे इतने नंबर हैं। और मुझे पता है मेरी शिफ्ट में बिल्कुल नंबर नहीं थे बच्चों के। 2 बच्चों के नंबर थे जो 70 और 71 थे, बाकी सब 35-40 से नीचे नीचे थे। तो हम कैसे कह सकते हैं कि 75 पे मेरिट जाएगी? अब कहने को तो मैं भी कह दूं कि मेरिट जाएगी 75 पे, 80 पे जाएगी, बट नंबर कहाँ से होंगे इतने? अब चलो नंबरों की बात करते हैं। अब लाने को ये एकेडमी वाले नंबर बता रहे हैं अपने 83 और 85। यार मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा, कोई बंदा 80 से नीचे और 75 से नीचे जा ही नहीं रहा। इतने इतने अच्छे नंबर। खैर छोड़ो, ये सब बातें तो ये हैं कि कोई पूछ रहा है, इंटरव्यू ले रहा है, उन्हें दिख गया कि सामने कैमरा है या मोबाइल से वीडियो बन रही है, तो बस बता दो। भाई जेन्युइन नंबर बताओ उस बेसिस पे, ताकि और भी जो स्टूडेंट्स हैं उनके अंदर डर ना फैले। एक तो ये रिजल्ट वालों ने देर कर दिया, तो बच्चे तैयारी करें या ना करें, 2 महीने हो जाएंगे। अब 6 दिन बाद, 5 दिन बाद 2 महीने हो जाएंगे पेपर को हुए। खैर छोड़ो, अब मैं बात करता हूँ फिजिकल की। जिसने भी अब तक फिजिकल स्टार्ट नहीं किया है वो फिजिकल स्टार्ट कर दो। क्योंकि मुझे तो 1 महीने से ज़्यादा हो गया, 1.5 महीने हो गए तैयारी करते करते। क्योंकि मुझे पता है मेरा नंबर 99% आएगा। क्योंकि शिफ्ट में नंबर ही नहीं थे बच्चों के, तो नंबर कैसे नहीं आएगा? 2 नंबर तो वैसे भी बढ़ेंगे गलत क्वेश्चन के, और 2-3 नंबर फिर वैसे ही बढ़ेंगे। 70 तो हो ही जाएगा मेरे स्कोर, 70 या 72 तो हो ही जाएगा, 72 के आसपास। तो नंबर नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। और बस कमी हमारी ये रह जाएगी कि जैसे कि अब मान लो आपके नंबर 65 है और आप फिजिकली तैयारी नहीं कर रहे, और फिर उसमें आप स्कोर नहीं कर पाओगे, तो उसमें तो फिर आप नीचे डाउन चले जाओगे ना। फिर आपकी फ़िज़िकल की तैयारी नहीं होगी तो आप उसमें नंबर कहाँ से इंक्रीज़ करोगे? चलो अगर फिज़िकल के लिए आप सिलेक्ट हो भी जाते हो तो बट फिर फाइनल मेरिट में बाहर हो जाओगे। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो फाइनल मेरिट से बाहर ना हो जाओ और तुम्हें बाद में दुख ना हो कि यार काश हम तैयारी कर लेते। क्योंकि जहाँ ये काश शब्द आ जाता है ना, वहाँ इंसान की बिल्कुल अंदर से अंदर तोड़ देता है उसे।
तो ये काश शब्द मत आने देना। अपना तैयारी करो अच्छे से। और जो तैयारी नहीं कर रहा है फिजिकल की, मैं बता दूं तैयारी कैसे स्टार्ट करनी है, या जो भी एक भी दिन नहीं गए हैं रनिंग करने, कि अभी आप लोग एक साथ रनिंग मत करो। पहले सुबह को उठो, 4-5 दिन उठो, आदत डालो उठने की, धीरे धीरे बाहर घूमने जाओ, जितने बजे भी जा सकते हो, 5, 5:30, बट 5:30 के आसपास चले जाना, 5 से 5:30, ज़्यादा लेट मत करना। और ऐसे ऐसे अपने आदत डालो घूमने की। और फिर जब 4-5 दिन बाद बॉडी को थोड़ी आदत हो जाएगी और बॉडी उसमें ढल जाएगी माहौल में, उसके बाद फिर आप रनिंग स्टार्ट कर सकते हो। फिर रनिंग धीरे धीरे स्टार्ट करो, बिल्कुल स्लो स्लो स्लो, बिल्कुल जैसे कि कदम चाल होती है ना, उस हिसाब से अपना 1.5-2 किलोमीटर रनिंग करो हफ्ते 10 दिन तक। फिर धीरे धीरे इसी तरह से अपना स्टेमिना बढ़ेगा और फिर लंबी दौड़ मार पाओगे। अब ऐसा मत करना कि पहले दिन ही जाओ और 100 मीटर का 200 मीटर का स्प्रिंट मार दो या बिल्कुल तगड़ी एक्सरसाइज कर लो। ऐसा मत करना, स्टार्टिंग में धीरे धीरे ही खुद को बढ़ाना। क्योंकि मैं अगर अपना रूटीन बताऊं तो मैंने तो ऐसा ही करा था। 4-5 दिन तक तो मैं बिल्कुल नॉर्मल घूमने गया था, क्योंकि उस टाइम मेरा वेट भी ज़्यादा था और स्टेमिना भी नहीं था बिल्कुल भी, तो दौड़ नहीं पाता था। तो मैंने पहले अपनी बॉडी को उस माहौल में ढाला 4-5 दिन, फिर धीरे 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 करके रनिंग स्टार्ट करी। और अब तो मैं आराम से नॉर्मली 1 महीने में 5 से 6 किलोमीटर रनिंग कर लेता हूँ, और वो भी अच्छी टाइमिंग के साथ। और रनिंग करने के बाद मैं अपना बता रहा हूँ अभी तो फ़िलहाल, कि रनिंग करने के बाद मैं अपना 1 से सवा घंटे एक्सरसाइज भी कर लेता हूँ जिम में। उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं आती, मेरे कोई स्टेमिना की कमी नहीं होती, क्योंकि बॉडी को आदत हो जाती है। अगर आप 20 दिन जाओगे रनिंग करने धीरे धीरे, या रनिंग नहीं भी करोगे, तो आपका ऑटोमेटिकली स्टेमिना बढ़ जाएगा और आराम से सब कुछ कर पाओगे। तो बस यही है कि मान लो अगर आपका नंबर नहीं भी आता है 1%, तो उसमें क्या हो जाएगा, आपकी फिटनेस ही तो अच्छी होगी। और वैसे तो मैं कह रहा हूँ कि जनरल में अगर आपके नंबर 60 से 70 के बीच में है तो बिल्कुल घबराओ मत, किसी के बातों में मत आओ कि मेरे 70 से ऊपर जाएगी, किसी का कुछ नहीं पता। अब आपकी शिफ्ट हार्ड होगी तभी तो आपके 60 नंबर आए ना, तो कौन कह सकता है कि आपके नंबर नहीं बढ़ेंगे। क्या पता आपके नंबर बढ़ जाएं, 5 से 6 नंबर बढ़ जाएं, किसको क्या पता। अभी बड़े बड़े महारथी अपने आप अंदाज़ा लगा रहे हैं कि मेरिट जाएगी 75। अब ये बताओ 75 मेरिट चली कैसे जाएगी, और अगर 75 मेरिट चली गई तो बच्चे उन्हें मिल जाएंगे क्या, जो उन्हें 51,000 बच्चे चाहिए, 51,000 52,000 बच्चे चाहिए, उन्हें वो मिल जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। मेरिट जाएगी जनरल की ज़्यादा से ज़्यादा 67 से लेके 72 के बीच, और ये भी तब जाएगी जब बच्चों के मार्क्स बढ़ जाएंगे। जो 62 और 64 के बीच में नंबर है ना, उनके मार्क्स बढ़कर वो भी मेरिट में अंदर हो जाएंगे, उस तरीके से मेरिट जाएगी। तो ये मत सोचो कि हमारे 60 नंबर हैं तो हमारा नंबर नहीं आएगा या हम बाहर हो जाएंगे, बिल्कुल ये मत सोचो। अपना फिजिकल की तैयारी करो, ऐसा फिजिकल बना लो कि तुम्हारे अगर 65 नंबर है, 5 नंबर बढ़ने के बाद 70 हो गए। मान लो तुम्हारा फिजिकल में नाम आने के बाद तुम्हारे नंबर हो जाते हैं नॉर्मलाइजेशन स्कोर 70 मान लो, ठीक है, 70 मान लो, तो तुम्हें अब उसमें नंबर फाइनल मेरिट में डालने के लिए कितने नंबर और चाहिए फिजिकल में? कम से कम 70 से 75 नंबर चाहिए, 140 नंबर होंगे दोनों के मिलाकर, तब अपने आप को तुम सुरक्षित मानना कि हमारा फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो अब ये ऐसा तो होगा नहीं कि अभी तो मतलब जो बच्चे बहुत टाइम से तैयारी कर रहे हैं, पहले से कर रहे हैं, पेपर से पहले से भी बहुत बच्चे लगे हुए हैं फिजिकल में, और अब भी तैयारी शुरू कर दी है 1.5 महीने से, तो उनका तो स्कोर 60 से 70 के बीच आराम से आ जाता है। अब तुम खुद सोचो, जब उनका 60 से 70 आ रहा है तो तुम 70 से ऊपर कैसे स्कोर कर लोगे? तो तुम्हें तो और डबल मेहनत करनी पड़ेगी, तो फाइनल मेरिट में बाहर ना हो जाओ। इसलिए अभी भी टाइम है, मैं अभी भी कह रहा हूँ, अपना छोटा भाई समझ लो, बड़ा भाई समझ लो, क्योंकि मैंने भी तैयारी शुरू कर दी है और मैं झूठ नहीं बोल रहा। मेरे 67 नंबर हैं, 67, ऐसा भी नहीं है कि मेरे 80 या 85 नंबर हैं तब मैं फिजिकली तैयारी कर रहा हूँ। मेरे नंबर आप लोगों की तरह ही हैं और बहुत लोगों से कम हैं। जो बच्चे स्टूडेंट मेरे मतलब मेरी वीडियो में कमेंट कर रहे थे, वो ये कह रहे हैं कि भैया मेरे 72 नंबर हैं, 70 नंबर हैं, हम तैयारी करें या ना करें। भाई तुम खुद सोचो, मेरी वीडियो देख लो, पुरानी वीडियो डाली हुई है, जब मेरे 67 नंबर हैं, 67, और मैं तैयारी कर रहा हूँ, पूरी जी जान से फिजिकल तैयारी कर रहा हूँ, तो आप लोग क्यों ऐसा अपने दिमाग में ला रहे हो? ऐसा मत सोचो। और आपके 70 नंबर हैं, 70 नंबर बहुत अच्छा स्कोर है। खुद सोचो 70 नंबर कितने बच्चों के होंगे? बहुत कम बच्चों के होंगे। आपने अपनी लैब में भी देखा होगा कि 70 नंबर किसके थे शिफ्ट में। आपकी लैब में अगर 60 बच्चे होंगे तो 70 मुश्किल से मुश्किल 70 वाले 2 स्टूडेंट होंगे। तो ये सब डाउट मत लाओ माइंड में। जिसके 65 नंबर है ना, या 60 मतलब 60 से लेकर 70 के बीच में नंबर हैं,
तो वो पूरी तैयारी करो, बिल्कुल माइंड से सब कुछ निकाल दो, ये नंबर आएगा या नहीं आएगा। मैं कह रहा हूँ नंबर बिल्कुल आपका आया रखा है, बस ऐसा मत कर देना कि नंबर आ जाए और फिजिकल में जाओ और वहाँ नंबर अपने अच्छे से गेन ना कर पाओ, तो उस स्थिति में फिर आपको गिल्ट होगा कि यार काश आ गया ना। देखो फिर ये काश वर्ड, तो ये काश शब्द जो है इसे मत आने देना, अपना अभी तैयारी कर लो, आराम से अच्छा हो जाएगा, सबका हो जाएगा। और मैं भगवान से दुआ करूँगा, प्रे करूँगा, प्रार्थना करूँगा कि आपका हो जाए और मेरा भी हो जाए। फिर बाद में मिलते हैं वर्दी पहनने के बाद, और अगर नहीं भी हुआ तो तब भी पॉजिटिव सोचेंगे, अपना कुछ और करेंगे, लाइफ में कुछ ना कुछ अपना अच्छा कर ही लेंगे। और इसी के साथ मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में। और हाँ भाइयों, मैं एक बात तो भूल गया, प्लीज़ मुझसे जितना हो रहा है मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, अपना सबसे बात कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, और अपनी लैब में जो मेरा एक्सपीरियंस था, कितने स्टूडेंट थे और कितना स्कोर था, सबसे मैंने बात भी की थी वहाँ पर, उस हिसाब से मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ अपना अनुभव। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने भाई को सपोर्ट करते रहें। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।